हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विशाल टेक ज्ञान में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 141 तक के क्वेश्चंस और उनके उत्तर बताए थे। चलिए आज हम आगे के और कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन 142वां है। पंजीकृत या बीमा डाक वस्तु को वापस बुलाने के प्रार्थना के साथ क्या संलग्न होना चाहिए? ऑप्शन ए, डाक वस्तु की असली बुकिंग रसीद। ऑप्शन बी, प्रार्थना पत्र। ऑप्शन सी, पहचान पत्र की प्रति। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डाक वस्तु की असली बुकिंग रसीद। अगला है प्रश्न क्रमांक 143। यदि पोस्टल ऑर्डर को बचत बैंक से भुगतान लेना हो तो ऑप्शन ए, स्याही से इसे क्रॉस करेंगे। ऑप्शन बी, प्रार्थना पत्र के साथ दें। ऑप्शन सी, डाकपाल को दिखाएंगे। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्याही से इसे क्रॉस करेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 144। यदि मनी ऑर्डर का प्रेषक मनी ऑर्डर का भुगतान रोकना चाहता है तो लिखित रूप से वह कहाँ पत्र दें? ऑप्शन ए, जारी डाकघर। ऑप्शन बी, भुगतान डाकघर। ऑप्शन सी, जहां मनी ऑर्डर उपलब्ध है। ऑप्शन डी, अधीक्षक कार्यालय। सही उत्तर ऑप्शन ए, जारी डाकघर। अगला है प्रश्न क्रमांक 145। यदि धनादेश का प्रेषक धनादेश के प्राप्तकर्ता का नाम भुगतान से पहले बदलना चाहता है तो उसे क्या अदा करना होता है? ऑप्शन ए, पहली कमीशन के बराबर दूसरी कमीशन। ऑप्शन बी, पहली कमीशन की दोगुनी दूसरी कमीशन। ऑप्शन सी, सामान्य दंड। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहली कमीशन के बराबर दूसरी कमीशन। अगला प्रश्न क्रमांक 146 है। पोस्ट बॉक्स सुविधा वाले डाकघर को छोड़कर यदि प्राप्तकर्ता सामान्य पोस्टमैन बीट में रहता है तो डाकघर खिड़की पर वितरण ले सकता है। ऑप्शन ए, बिना अतिरिक्त डाक शुल्क के। ऑप्शन बी, खिड़की वितरण का शुल्क देने पर। ऑप्शन सी, पोस्ट बॉक्स किराए देने पर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए, बिना अतिरिक्त डाक शुल्क के। अगला है प्रश्न क्रमांक 147। यदि प्राप्तकर्ता अपनी अपंजीकृत डाक ताले वाले थैले में डाक खिड़की से प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या धारक होना चाहिए? ऑप्शन ए, खिड़की वितरक। ऑप्शन ए, खिड़की वितरण टिकट। ऑप्शन बी, बीट वितरण टिकट। ऑप्शन सी, पोस्ट बॉक्स लाइसेंस। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, खिड़की वितरण टिकट। अगला है प्रश्न क्रमांक 148। व्यापार जवाबी सेवा के परमिट के पहले तिमाही अप्रैल से जून का शुल्क है। ऑप्शन ए, 200 रुपये। ऑप्शन बी, 100 रुपये। ऑप्शन सी, 150 रुपये। ऑप्शन डी, 50 रुपये। सही उत्तर ऑप्शन ए, 200 रुपये। अगला प्रश्न क्रमांक 149 है। व्यापार जवाबी सेवा का परमिट कब तक मान्य है? ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक। ऑप्शन बी, 30 जून तक। ऑप्शन सी, 31 दिसंबर तक। ऑप्शन डी, 365 दिन तक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक। अगला है प्रश्न क्रमांक 150। अवितरित पंजीकृत न्यूज़पेपर के पैकेट का निस्तारण डाकपाल द्वारा प्रेषक को कब तक लौटाकर करना होता है? ऑप्शन ए, 7 दिन के बाद। ऑप्शन बी, एक बारी वितरण की कोशिश के बाद। ऑप्शन सी, एकदम से। ऑप्शन डी, 3 दिन के बाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 दिन के बाद। अगला है प्रश्न क्रमांक 151। इनकार की गई डाक पर यदि प्रेषक का पता हो तो उसे कहाँ वापस भेजा जाता है? ऑप्शन ए, प्रेषण कार्यालय को। ऑप्शन बी, वितरण कार्यालय को। ऑप्शन सी, रेल डाक सेवा कार्यालय को। यहाँ पर रेन लिखा हुआ है, इसे सुधार करके रेल पढ़ेंगे। ऑप्शन डी, पुनः प्रेषण केंद्र। उत्तर ऑप्शन ए, प्रेषण कार्यालय को।
अब यहाँ पर सही या गलत बताना है। अगला प्रश्न 152 है, मोबाइल डाकघर रविवार व डाक छुट्टियों पर बंद रहते हैं। ये सही है। अगला है प्रश्न क्रमांक 153, कुछ मोबाइल डाकघर मनी ऑर्डर बुक करने के लिए सक्षम होते हैं। सही है। अगला प्रश्न क्रमांक 154 है, पंजीकृत न्यूज़पेपर रविवार व डाक छुट्टियों के दिन बिना विलंब शुल्क के प्रेस छँटाई कार्यालय, रेल डाक सेवा व रात्रि डाकघर में स्वीकार किए जाते हैं। हाँ, किए जाते हैं। सही है। अगला प्रश्न क्रमांक 155 है, सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाएं, बैंक या प्राइवेट संस्थाएं सर्कल प्रमुख से निवेदन करके फ्रैंकिंग मशीन की सुविधा ले सकते हैं। गलत। प्रवर अधीक्षक द्वारा ले सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 156, जब फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारक को 2 डाकघरों में डाक प्रस्तुत करने की सुविधा हो तो वह एक डाकघर व उसके अतिरिक्त रात्रि डाकघर में डाक प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सही है। प्रश्न क्रमांक 157, फ्रैंकिंग मशीन डाक पत्र पेटी में पोस्ट कर सकते हैं। गलत। अगला है प्रश्न क्रमांक 158, फ्रैंकिंग मशीन डाक निर्देशित डाकघर में ही खिड़की पर प्रस्तुत करनी चाहिए। दिन के अंतिम प्रेषण के साथ दैनिक डॉकेट भी प्रस्तुत करना चाहिए। सही है। प्रश्न क्रमांक 159 है, भारत में पोस्ट की गई डाक को वापस बुलाना, पता बदलना केवल प्राप्तकर्ता को वितरित हो जाने से पहले ही कर सकते हैं। सही। अगला है प्रश्न क्रमांक 160, 10 किलोग्राम से अधिक का पार्सल प्राप्तकर्ता के घर 5 रुपये प्रति पार्सल अतिरिक्त शुल्क लेकर किया जा सकता है। यह शुल्क डाक टिकट के रूप में दिया जाता है। सही बात। प्रश्न क्रमांक 161, जब बीमा डाक प्राप्तकर्ता को वितरित नहीं हो पाता है तो दोबारा उसे वितरण के लिए नहीं भेजा जाता है। दूसरी बार सूचना पर्ची जारी की जाती है व डाक का वितरण डाकघर में पर्ची प्रस्तुत करने पर व पावती को हस्ताक्षर करने पर ही किया जाता है। सही है। अगला प्रश्न क्रमांक 162 है, डाकघर को यह अधिकार है कि पोस्ट बॉक्स धारक का लाइसेंस बिना कारण व बिना सूचना के रद्द कर दे। यह सही है। अगला प्रश्न क्रमांक 163 है, सभी प्रधान मुख्य डाकघर व चयनित उप डाकघर पहचान पत्र जारी करते हैं। सही है। प्रश्न क्रमांक 164 है, डुप्लीकेट पहचान पत्र नई फीस अदायगी के साथ पहचान पत्र गुम हो जाने की घोषणा प्रस्तुत करने पर जारी किया जा सकता है। सही। अगला है प्रश्न क्रमांक 165, मूल्य दे न्यस्त डाक को 7 दिन तक जमा में रख सकते हैं। सही। अगला है प्रश्न क्रमांक 166, सभी प्रकार की शिकायतें स्थानीय डाक अधीक्षक या प्रथम श्रेणी डाकपाल को प्रस्तुत की जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है ये। प्रश्न क्रमांक 167, स्पीड पोस्ट की शिकायत बुकिंग से 1 माह के बीच प्रस्तुत की जा सकती है। सही है। प्रश्न क्रमांक 168, बुक पैकेट में यह नहीं होना चाहिए। करेंसी नोट, डाक टिकट, अन्य टिकट, चेक, हुंडी, लेकिन डाक टिकट लगा खाली लिफाफा, पोस्ट कार्ड या लपेटन मान्य है। सही है यह कथन। अगला है प्रश्न क्रमांक 169, मुद्रित सामग्री के बुक पैकेट में नियमित रूप से छपने वाली सामग्री नहीं भेजी जानी चाहिए। सही है। प्रश्न क्रमांक 170, अंध साहित्य पर यह भुगतान क्षम्य है। डाक शुल्क के साथ पंजीकृत शुल्क, पावती शुल्क व प्राप्ति प्रमाण की सत्यापित प्रति। यह सही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें
और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।